Hello, my dear students. Welcome to the session of group theory, EDP particularly. लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन किया था और बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन किया था. सो लेट मी रिकॉल सर्टेन थिंग्स फ्रॉम द लास्ट क्लास. यस, एक तो ये इसको आप पढ़ेंगे कैसे. दिस इज ए EDP B या ADP ऑफ A एंड B. लाइकवाइज दिस इज EDP ऑफ A B and C. एंड लास्ट क्लास में आपको काफ़ी कुछ समझाया गया है. आई होप आप पूरा पढ़ के आए हैं. बेटे ये A है, ये B है, ये C है. दिस विल बी EDP ऑफ A B and C. इसको डायरेक्ट सम भी कहते हैं, लेकिन ग्रुप थ्योरी में ADP बोलिए. तो बेटा आपने नोटिस किया कल, अगर यहाँ आपके पास A है, इधर B है, इधर C है, देन यहाँ कस्टमरली आपको A, B, C लिखने पड़ेगा. लाइकवाइज इफ आई वर टू टेक X हियर, Y हियर, Z हियर, तो यहाँ आप लिखेंगे आप X Y Z. जरा ध्यान से देखिएगा. तो बेटे यहाँ A B C ग्रुप है, तो जो इनका ADP बनेगा वो भी ग्रुप है. द थिंग इज ग्रुप विदाउट ऑपरेशन तो मीनिंगलेस है. तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि यहाँ आपने मल्टीप्लीकेशन डाला, इसमें आपने स्टार डाल दिया और इसमें आपने ये प्लस डाल दिया प्लस. तो बेटा इन दोनों का क्लोजर मैंने लास्ट क्लास में बताना पड़ेगा, बार बार आएगी ये चीज. तो व्हाट इज ABC कंबाइंड विद XYZ. देखिए दुनिया चाहे कुछ भी लिखे, तो आपने A के साथ X लिख देना है, B के साथ Y लिख देना है, C के साथ Z लिख देना है. फिर आपको नोटिस करना है भाई ये A और X तो A से आ रहे हैं और A में मल्टीप्लीकेशन है, तो ये A डॉट X ही रहेगा. हाँ जी, ये B और Y B से आ रहे हैं और यहाँ हाँ जी, थैंक यू वेरी मच. और लास्ट वाले में क्या आएगा? तो दिस इज C प्लस Z. ये यहाँ तक आपको लास्ट क्लास में क्लियर कर दिया गया था. चलिए ध्यान रखिएगा ये चीज. नेक्स्ट फिर एक धमाकेदार रिजल्ट किया आपने, तो बहुत ही जबरदस्त चीज है. दिस इज G, दिस इज H, दिस इज GEDPH. जब दो ग्रुप्स होते हैं तो उनसे एक तीसरे ग्रुप का जन्म होता है कॉल्ड ADP. हाँ जी, कैरेक्टराइजेशन हो रहा है, जरा ध्यान से सुनिएगा. देखिए ये अबिलियन है. मैं तीन चीजों पे बात करूंगा जिसमें से एक क्लास क्लास में हो जाएगा. ये अबिलियन है, ये भी अबिलियन है, तो ADP भी अबिलियन होगा. लास्ट क्लास में हमने ना सिर्फ ये किया था बल्कि इसका कन्वर्स पार्ट भी किया है. So if first group is abelian, second group is abelian, so is the ADP, and converse is also true. If ADP of n groups is abelian, then each component group will be abelian. Is that okay? हाँ जी, जरा ध्यान दीजिए. हाँ लिखवाएंगे, सब कुछ आएगा अभी, डोंट वरी. अभी देखते चलिए, बस आपने किया है ना ये चीज, दिमाग में रखिएगा. हाँ जी, नेक्स्ट थिंग. अब मैंने आपको बोला मैं तीन चीजों पर बात करूंगा, बेटा जरा ध्यान से देखिए एक है फाइनाइट, उसके बाद फाइनाइट, उसके बाद आता है आपका अबिलियन का कंसेप्ट, उसके बाद आता है आपका साइक्लिक का कंसेप्ट. भैया ये तीन चीजें हैं, इसको पकड़ के रखिएगा. अभी आपने अबिलियन पे काम कर लिया कि अगर दोनों ग्रुप्स अबिलियन है तो जो उनसे ADP बनेगा वो भी अबिलियन होगा. हाँ जी, व्हाट अबाउट फाइनाइटनेस. फाइनाइटनेस में प्रूव नहीं देना, वो तो दिख ही रहा है आपको. जरा लास्ट क्लास याद करेंगे ये स्टूडेंट, ऐसे ही बता दीजिए. दिस इज योर A, दिस इज योर B एंड दिस इज योर ADP B. यस मेरे प्यारे प्यारे राज दुलारे बेटा, जैसे हमने लास्ट क्लास में Z2 ADP Z2 करके कुछ लिया था, तो मेरे बेटा अगर यहाँ मैंने लिया A1 A2 और यहाँ लिया आपने B1 B2 B3, तो जरा ऐसे ही बता दीजिए मुझे यहाँ कितने ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे प्लीज. 6 आएंगे, बहुत बढ़िया. हाँ जी, तो इसको टेक इट एज अ रूल. टेक इट एज अ रूल क्या लेना है कि बेटा जब कभी भी आपको ऑर्डर निकालना है इस ग्रुप का, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली ऑर्डर ऑफ ए को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ऑर्डर ऑफ बी से. अगर ये तकलीफ दे रहा है आपको ये नोटेशन मॉड्यूलस वाला, क्योंकि मॉड से और ऑर्डर से कंफ्यूजन हो जाती है, तो आप ऑर्डर लिख दीजिए. यू सिंपली राइट ऑर्डर ऑफ. ये एलिमेंट का ऑर्डर नहीं है, सेट का ऑर्डर है. बेटा क्लियर हो गई बात? हेलो, इज इट क्लियर? इसमें प्रूफ नहीं देना, ये तो ऐसे ही है. तो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ GEDPH? Well, it has to be order of G multiplied with the order of H. Is it okay? हाँ जी बढ़िया, ठीक है. तो दो चीजें हो गई हैं अब आपके पास. यस, if these two are abelian, so is the ADP. If these two are finite, so is the ADP. अब बात करेंगे if these two are cyclic, तो क्या इनका ADP भी साइक्लिक? द इस पूरे चैप्टर का द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम आज कराऊंगा मैं, आज कराऊंगा, उस पर बात भी करेंगे. तो बेटा जरा ध्यान दो, अगर G और H दोनों साइक्लिक हैं, दोनों साइक्लिक है,
तो क्या उनका एडीपी भी साइक्लिक होगा? क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? 3 कांसेप्ट्स हैं, तीनों एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। अगर दोनों ग्रुप्स फाइनाइट हैं तो एडीपी फाइनाइट होगा, यस। इफ द टू ग्रुप्स आर abelian, एडीपी इज abelian, यस। इफ द टू ग्रुप्स आर cyclic, then is एडीपी cyclic? इज द क्वेश्चन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ जी, बताइए जरा, साइक्लिक से साइक्लिक बनेगा क्या? 30 सेकंड्स का टाइम दिया। बेटा पढ़ो ऐसे कि अपने जूनियर्स को भी गाइड कर सको, ठीक है? अब जूनियर आपसे पूछेंगे भाई ये चीज बता दीजिए, तो आप क्या बोलेंगे उनसे? अरे ऐसे ही कर लो, हमने भी ऐसे ही किया था, जो कि देखा गया। आधा से आधा आपका ग्रेजुएशन बचा हुआ है, तो अपना ज़रा ढंग से काम करिएगा। कुछ भी आपको ग्रेजुएशन के मैथमेटिक्स पे बेस्ड कदम उठाना है, एक बार प्लीज़ सलाह ज़रूर ले लीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए कि सर हम ये करने जा रहे हैं, क्या ये ठीक रहेगा? मेरे मेरे को बहुत एक्सपीरियंस है, मैं बहुत कुछ कराया हुआ है, बहुत कुछ। तो खैर इस पे बात करते हैं, साइक्लिक पे ही है तो बताना ही पड़ेगा। कॉन्सेप्ट ही वही है। जी साइक्लिक इफ एंड ओनली जी टर्न्स आउट टू बी ब्रैकेट है फॉर सम ए बिलोंग्स टू जी। हाँ जी, कोई ग्रुप साइक्लिक कब होगा? जब वो किसी ब्रैकेट, अब ये मत बोलना कि ब्रैकेट ही समझा दीजिए, वो तो शुरू के सेमेस्टर की चीज़ें हैं, कोई बात नहीं, जब रिकॉल हो ही रहा है तो हो जाए। बेटा ये ए एन वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ये मल्टीप्लिकेशन है, और अगर एडिशन में है तो ये आएगा एन ए वेयर एन बिलोंग्स। क्या है ये? जनरेटर। हाँ आ रहे हैं अभी इस पे। तो बेटा जब आप इस सेट को ओपन करेंगे ए पावर एन को, तो यू विल गेट द फॉलोइंग: ए पावर 0, ए पावर 1, ए पावर -1, ए पावर 2, ए पावर -2, यानी दिस इज कलेक्शन ऑफ ऑल पावर्स ऑफ ए। बट ऑब्वियसली ये मल्टीप्लीकेशन है, अगर एडिशन में आए तो क्या आएगा बेटा? 0 है यानी 0, देन ए, देन माइनस ए, देन 2 ए, देन -2 ए। कल आपको बताया भी था ए, ए स्क्वायर, ए क्यूब, तो वो चीज यहाँ आके बन जाएगी ए 2a 3 है, जो यहाँ ए पावर एन है, और यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एन है, याद है ना? तो ये है आपका साइक्लिक ग्रुप या साइक्लिक, दिस इज कॉल्ड साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाय। अब ईडीपी में ये सब नहीं होता है, कोई बात। सो ब्रैकेट है इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल पावर्स कह लीजिए, या कलेक्शन ऑफ ऑल मल्टीपल्स कह लीजिए। अगर आपका मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, मल्टीप्लिकेटिव, तो ये आएगा, और अगर आपका ग्रुप एडिटिव है तो ये बनेगा। जैसे मैं फटाफट से एक एग्जांपल दे दूं, बढ़िया, बहुत बढ़िया एग्जांपल, एन जेड प्लस, एन जेड प्लस। हाँ जी, व्हाट इज ब्रैकेट टू? अभी रुको, एन व्हाट इज ब्रैकेट 3? पहले इधर आइए, ये एडिटिव ग्रुप है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, तो ब्रैकेट 3 में क्या आएगा बेटा? आप लिखेंगे इसको 3 पावर n वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, यही चीज है। नाउ लेट अस कैलकुलेट ऑल द पावर्स ऑफ 3, साथ आइएगा बेटा। 3 पावर 0, फिर 3 पावर 1, फिर 3, नेगेटिव पावर क्यों नहीं ली? जरूरत नहीं है, क्यों परेशान हो रहे हो उतना? हाँ जी, दिस इज 1, दिस इज 3, दिस इज 9, दिस इज 27, दिस इज 81। इन सबको 10 से रिड्यूस करिए, कैन नॉट बी रिड्यूस्ड, कैन नॉट बी रिड्यूस्ड, कैन नॉट बी रिड्यूस्ड, कैन बी रिड्यूस्ड। 10 से रिड्यूस करेंगे तो क्या आएगा भाई? तो ये चार चीजें आएंगी, चेक कर लीजिए बस। इसी तरीके, हाँ आराम से हो जाएगा, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। मान लीजिए आपको ब्रैकेट 9 निकालना है, ब्रैकेट 9, तो पावर्स ऑफ 9 देख लीजिए, 9 पावर 0, 9 पावर 1, 9 पावर 2, 9 पावर 3, 9 पावर, हाँ जी, 9 पावर 0 इज 1, 9 पावर 1 इज 9, 9 पावर 2 इज 81, एंड वो चलता रहेगा। तो बेटा ये 1 9 है, ये फिर से 1 आएगा, ये फिर से रिड्यूस हो गया, 10 से रिड्यूस हो गया, 1 9 1 9 1 9। तो मतलब मेरे को ये बताना है आपको कि मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप में अगर आप साइक्लिक देखेंगे तो पावर्स लेगा, और एडिटिव ग्रुप में देखेंगे तो आपका मल्टीपल्स लेगा। अब जरा इधर आ जाइए, अच्छा आपको तो ये नोट करना होगा, कोई बात नहीं। हाँ जी, जरा यहाँ ब्रैकेट 2 बताएंगे क्या आएगा? ऑल मल्टीपल्स ऑफ 2, सॉरी, all multiples of 2. What are different multiples of 2? Will you please tell me? Is it okay? बस। अब यार उसमें साइक्लिक में लेके जाओगे तो साइक्लिक ग्रुप तो फाइनाइट इनफाइनाइट दोनों चीजें हो सकती हैं, सो मेनी थिंग्स, सो मेनी थिंग्स। खैर अभी के लिए बात करते हैं। बेटा मैंने आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट साइक्लिक का बताया। ग्रुप जी साइक्लिक इफ एंड ओनली जी इज इक्वल ब्रैकेट। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, प्लीज वेट फॉर अ सेकंड। बेटा जरा यहाँ देखिए, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ऑर्डर ऑफ जी जो है वो 6 है। बेटा जरा ध्यान से देख के बताना, और मैं यहाँ पे आपको 6 एलिमेंट्स दे रहा हूँ। मैंने आइडेंटिटी दिया,
एक्स दिया, ए दिया, वाई दिया, जेड दिया, और ये आपको टी दिया है। हाँ जी, इसके साथ साथ मैं यस आई एम गोइंग टू आस्क यू कि बेटा ये ग्रुप अंडर द गिवन सर्कमस्टांसेस, अंडर द गिवन कंडीशंस, विल दिस ग्रुप बी साइक्लिक, मतलब क्या ये ऐसे बनेगा? हाँ जी, आइए, इसका ऑर्डर मैंने 1 बताया। बेटा जरा ध्यान दो, इधर यही सब कुछ है तुम्हारे लिए। इसका ऑर्डर मैं आपको 2 कह रहा हूँ, इसका 3 ले लीजिए, इसमें फिर 2 ले लीजिए, इसमें भी 2 ले लीजिए, इसमें 3 ले लीजिए। अब बताइए, ये 6 एलिमेंट्स है इसमें, तो बेटा अंडर द गिवन सर्कमस्टांसेस क्या ये ग्रुप साइक्लिक हो पाएगा? देखो भाई, अगर इस ग्रुप को साइक्लिक होना है तो ये किसी ना किसी से जनरेट होगा, यानी यहाँ आपको कुछ लिखना पड़ेगा। अब आपको यहाँ लिखने के लिए तो 6 चॉइसेस हैं, इधर यू आर राइटिंग ई और एक्स, और लिख के देख लेते हैं। अगर यहाँ ई आएगा तो बेटा जितना ऑर्डर जी का उतना ऑर्डर ई का। जी का ऑर्डर तो 6 है और ई का ऑर्डर 1 है, तो ये तो नहीं हो सकता। आर यू गेटिंग द पॉइंट? हेलो, यहाँ सुनते रहिए। तो चलो आगे चलते हैं। बेटा क्या यहाँ एक्स लिख सकते हैं? अरे भैया, यहाँ लिखने के लिए इसका और इसका ऑर्डर मैच करना चाहिए ना, समझ गए? तो ये ग्रुप साइक्लिक हो ही नहीं सकता। अ ग्रुप इज साइक्लिक, अ ग्रुप इज साइक्लिक ओनली इफ इट कंटेन्स एन एलिमेंट ऑफ द सेम ऑर्डर, है कि नहीं? अब मान लो यहाँ पे ये जो कलेक्शन दी हुई है, इसमें ये हटा के मैंने, ध्यान से देखिएगा भाई ऑल ऑफ यू, मान लीजिए मैंने बोल दिया आपको कि भाई y का ऑर्डर 6 है। अब आप बता दो g किसका, किससे जनरेट हो जाएगा, g किसका ब्रैकेट बनेगा? भाई यही चीजें लाइफ में ढंग से पढ़ के यही चीजें ऑब्जर्व करनी है, तो कितनी आराम से हो गया। आप मतलब क्रैम करके चल रहे हैं या जैसे भी चल रहे हैं, लॉजिकली नहीं चल रहे, ठीक तरीके से नहीं चल रहे आप लोग, सीधी सी बात है। तो बेटा ये क्या बोला मैंने अभी, एक फाइनाइट ग्रुप कब साइक्लिक होगा? इफ इट कंटेन्स एन एलिमेंट ऑफ द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर। अच्छा, अब जरा बताओ ना, मान लो एक ग्रुप का ऑर्डर आपका 4 है, मैंने आपको 4 एलिमेंट्स दिए, एक्स दिया, वाई दिया, जेड दिया और टी दिया, एंड आई एम सेइंग, बताइए क्या ये ग्रुप साइक्लिक हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। अब बताइए क्या ये ग्रुप साइक्लिक हो पाएगा? हाँ, तो देन जी के जनरेटर का काम जेड करेगा और जी के जनरेटर का काम, कुछ आया आपको समझ में? इतनी मोटी सी बात है, इतने कब समझ, वो कब समझ लेना चाहिए था। देखो जरा आगे जरा ध्यान रख, हाँ जी आगे जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है? सबके पास सब कुछ नहीं होता है, ध्यान रखना आगे। आ जाओ, जब आपके आपके आपको एक चीज समझ में आ गई है तो आप सही तरीके से आगे बढ़िए ना। चलिए, हम इस कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे थे कि भाई फाइनाइट से फाइनाइट बनेगा एडीपी, अबिलियन से अबिलियन बनेगा, बट क्या साइक्लिक से साइक्लिक बनेगा? तो जरा एग्जांपल देखेंगे आप सब लोग। अच्छा, ये समझ लीजिए जितने भी जेडन होते हैं वो साइक्लिक होते हैं, और जितने भी म्यून होते हैं नीड नॉट बी साइक्लिक। ऐसा नहीं कि होगा ही नहीं, बट नीड नॉट बी साइक्लिक। यार तुम तो पूरा साइक्लिक ग्रुप ही खुलवाओगे, देखो जरा यहाँ, ध्यान दो। कल आपको म्यू 8 और म्यू 10 बताया गया था बेटा, इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसमें 7, 4 ही एलिमेंट्स आएंगे। इट हैज 1, इट हैज 3, इट हैज 7, इट हैज 9, कुछ तो याद ही होगा आप लोग। जस्ट वेट बेटा जी, समझ तो आ गया आपको, अभी आपको लाइफ के लिए कदम भी तो उठाना है, असली चीज तो अब आप बोलेंगे। अब आप इन, हाँ जी, इन दोनों की शक्लें देख के बताइए विच ग्रुप इज साइक्लिक। दोनों ही है साइक्लिक, दोनों कैसे हैं साइक्लिक? म्यू 8 कंटेन्स, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, गलत बात है। म्यू 8 कंटेन्स 4 एलिमेंट्स, हाँ जी, साइक्लिक होने के लिए इसको ऐसे लिखेंगे, क्या इसमें 1 आ सकता है? अगर इसमें 1 है तो इसमें और इसमें ऑर्डर मैच करना चाहिए, 1 का ऑर्डर तो 1 है और म्यू 8 का ऑर्डर 4 है, तो ये तो 1 के बराबर नहीं होगा। हाँ जी, विल इट बी इक्वल टू 3? अरे ऑर्डर मैच कराओ अभी तो समझ, हाँ आया समझ में कि म्यू 8 इज नॉन साइक्लिक क्यों होता है बेटा? सो दिस इज नॉन, इसीलिए होता है, बैठ के रट्टे लगाने से कुछ नहीं होगा। हाँ जी, ये बताइए किस किस से जनरेट हो जाएगा, बोलिए। अब बताइए, आउट ऑफ
out of mu8 and mu10, which one is cyclic? So this way you should go, this way you should go. अब Zn पे आ जाओ, ये आपका Z4 ले लिया मैंने, 0 1 2 3। बेटा इसमें इसका ऑर्डर तो 1 है, लेकिन 1 को कितनी बार ऐड करेंगे कि 4 है, 4 टाइम्स। तो आगे मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, 4 ही एलिमेंट्स होते हैं इसमें। तो ये बताइए Z4 साइक्लिक होगा या नहीं? डेफिनेटली होगा। ऐसे ही Z6 भी ऐसे ही देख लो ना, Z4 में 1 को कितने टाइम्स ऐड करेंगे कि 4 आएगा, 4 टाइम्स। Z5 में 1 को कितने टाइम्स ऐड करेंगे कि 5 आएगा, 5 टाइम्स। Z6 में 1 को हाउ मेनी टाइम्स you should add so that you will get 1, 6 टाइम्स। तो कोई भी Zn हमेशा 1 से जनरेट होगा ही होगा। इज दैट ओके? तो Zn is cyclic but mu n need not be, mu n need not be। चलिए ये तो हो गया। ओ देखो क्या क्या खोलना पड़ रहा है। यस, एग्जाम्पल देखेंगे। देखते जाइए पहले कि आप ईडीपी पढ़ रहे हैं भाई, ईडीपी। अब उसके अंदर जाने के लिए मैं कुछ चीजें यहाँ लिख दूंगा, आपको समझ में नहीं आएगा, आपको कैसे लगेगा? ठीक नहीं लगेगा ना। आप ईडीपी पढ़ रहे हैं बेटा। इज Z2 ईडीपी Z2 साइक्लिक? हाँ जी आइए, ऑल ऑफ यू। सॉल्यूशन। बेटा व्हाट इज Z2 ईडीपी Z2? दिस इज सेम एज 0 1 ईडीपी 0 1। दिस विल बी 0 0 0 1 1 0 1 1। 4 एलिमेंट्स का सेट है। हेलो, आप ये पढ़ रहे हैं इतना इम्पोर्टेंट कि मैं इसको मजाक में नहीं ले सकता कि 4 क्लासेस करने आए हैं, चलो ऐसे ही कर करा के खत्म करो यार, क्या टेंशन लेंगे। हमने तो कभी ऐसा किया नहीं है और ना मैं आगे करूंगा ऐसा। इसको भी पढ़ाया ना ढंग से कराया। ये ऑल ऑफ में 4 एलिमेंट्स है बेटा। अगर इन 4 में से किसी का भी ऑर्डर 4 हो गया, 4 तो जाके ग्रुप साइक्लिक होगा ना, बोलो। फिर आइए, क्लियरली कल आपको बताया था व्हाट इज ऑर्डर ऑफ 0, जैसे कल कराया था। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ 0 1, आप इमीडिएटली अभी कर सकते हैं। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ 1 0 एंड व्हाट इज ऑर्डर ऑफ 1 1, आप अभी कर सकते हैं बेटा। ये तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा 1 ऑर्डर कैरी करेगा। 0 1 प्लस 0 1, फटाफट से आंसर करिएगा। व्हाट इज 0 1 प्लस 0 1? 2 टाइम्स 0 2। हाँ जी, सेकंड कोऑर्डिनेट पे मॉड्यूलो 2 लगा के बताइए क्या ये 0 0 के बराबर हो गया मॉड्यूलो 2 में? तो दो बार ऐड करने पे आइडेंटिटी आ रहा है, तो बेटा इसका ऑर्डर 2 हो गया। ऐसे ही इन सबका ऑर्डर 2 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? हाँ जस्ट वेट फॉर अ सेकंड बेटा, पहले वाले में 2 मॉड्यूलो, सेकंड में भी 2 मॉड्यूलो, तो 0 0 ये भी 2 बार ऐड करके आइडेंटिटी आ गया। अब आप ये बताइए, पहले रुक जाते हैं अभी, कि बेटा इसका ऑर्डर 1 है, इसका 2 है, इसका 2 है, इसका 2 है। अब आप बताओ जरा प्रैक्टिकली शक्ल देके, देखो तुरंत चीज क्लियर हो गई। विल दिस ग्रुप, कैन दिस ग्रुप बी साइक्लिक? बस खत्म। सो देयरफॉर Z2 EDP Z2 is non-cyclic। एक बहुत, हाँ जी, हाँ यही समझिए। अभी कर देते स्टार्ट। क्या हो गया, वो ज्वाइन नहीं करेंगे क्या? कोई बात नहीं, अब क्लास में तो हो। हाँ कोई बात नहीं, दोबारा समझा देंगे। अभी अभी क्लियर है सर? इज एवरीथिंग क्लियर नाउ? देखिए, हाँ जी, आप लोगों ने क्या प्रूव किया बेटा? आप लोगों ने ये एक काउंटर एग्जांपल प्रोड्यूस कर दिया है कि जी और एच एंड ये आपका जीईडी पे है। जीईडी पे एच। अरे भाई कोई है क्लास में? हेलो स्टूडेंट्स, हाँ आइए। बेटा आपने ये प्रूव किया कि जी की जगह अगर आपने Z2 ले लिया और एच की जगह अगर आपने Z2 ले लिया और यहाँ आपने Z2 ADP Z2 ले लिया, तो एक बहुत बढ़िया चीज आपके सामने आ गई कि भैया ये तो साइक्लिक है, ये भी साइक्लिक है, बट दिस इज नॉन साइक्लिक। क्यों जी, कुछ समझ में आया कि क्या आपने प्रूव किया है? बताइए। यानी यानी ADP ऑफ टू साइक्लिक ग्रुप्स नीड नॉट बी साइक्लिक। इज दैट ओके? ये एग्जांपल उसके लिए था। ADP of two cyclic groups need not be cyclic।
हाँ बिल्कुल बताएंगे। अब ये बताइए, इस क्वेश्चन के हिसाब से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं कि एडीपी ऑफ टू साइक्लिक ग्रुप्स इज नॉट नीड नॉट बी साइक्लिक, यस और नो? सो यहाँ मैं लिख भी रहा हूँ, द एडीपी ऑफ टू साइक्लिक ग्रुप्स नीड नॉट बी साइक्लिक। ठीक है। हाँ जी, अभी ये ऑर्डर के लिए आप बात कर रहे हैं तो आ जाओ, कोई बात नहीं, करा देते हैं। बेटा ये Z2 एडीपी Z2 है, आपको निकालना है ऑर्डर ऑफ 1 1। तो बेटा एडिटिव ग्रुप है तो दो बार, एक बार ऐड किया कुछ नहीं मिला, टू टाइम्स कल आए थे ना क्लास में, टू टाइम्स ऐड किया, फिर थ्री टाइम्स ऐड किया, जब एक बार ऐड किया तो 1 1 ही आएगा। टू टाइम्स में दिस विल बी 2 2, थ्री टाइम्स में दिस विल बी 3 3, फोर टाइम्स में दिस विल बी 4 4। यस, 1 1 इज 1 1, 2 2, हाँ जी, पहले वाले में मॉड्यूलो 2, दूसरे में मॉड्यूलो 2, तो बेटा 0 0 होगा। मॉड्यूलो टू 1 1, अगेन मॉड्यूलो टू 0 0। तो आप देख रहे हैं कि आइडेंटिटी दो बार ऐड करने पे भी आया है, आइडेंटिटी फोर टाइम्स ऐड करने पे भी आया है। तो सबसे पहले जिस पावर के लिए ये जितने मल्टीपल के लिए आइडेंटिटी आता है वही ऑर्डर होता है। तो कितना ऑर्डर आएगा बेटा इसका? टू। टू। तो बस लिखो, फटाफट लिखो। क्लियर हो गया? हाँ जी, बिल्कुल। ये इतना सारा जो कराया था ना, इसी के लिए कराया था कि ये चीज समझ जाओ। पढ़ना ऐसी चाहिए जैसे आपने अलजेब्रा ये एक दो क्लासेस देखी हैं बेटा, एनालिसिस। वो तो है ही, बिल्कुल करेंगे। मैं कह रहा हूँ जैसे अभी आपने अलजेब्रा पढ़ा है, बिल्कुल ऐसे ही रियल एनालिसिस सारा हो जाता, सारा हो जाता। वो जो लिमिट कॉन्टिन्यूटी में पढ़ पढ़ के आप परेशान हो रहे हैं, जो समझ ही में नहीं आ रहा कई बार, ये आप और प्रोबेबिलिटी स्टैट्स है, जो भी है, वट एवर, कैलकुलस है, डबल ट्रिपल इंटीग्रल है, रिमान है, यूनिफॉर्म है, मीट्रिक स्पेस आएगा, रिंग थ्योरी आएगा, लीनियर अलजेब्रा आएगा, क्या क्या नहीं आएगा, सब ऐसे ही होते हैं। मैंने बरसों बरस ऐसे ही कराए हैं, अभी भी करा रहा हूँ। आओ, चलो, ये कॉपी कर लिया आप लोगों ने? ठीक है भाई, बढ़िया। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट चीजें करने जा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए। सही सुना आपने, ये पूरे सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट। हाँ जी, आप लोग बताइए पहले मेरे को, ऐसा होगा या नहीं होगा? ऐसा होगा या नहीं होगा इन जनरल? हाँ मतलब इन जनरल नॉट ट्रू, बिकॉज इफ समथिंग इज ट्रू, सुबह शाम रात दोपहर हर बार ट्रू होना चाहिए। अभी अभी आपको एग्जांपल दिया गया था कि ईडीपी ऑफ टू साइक्लिक ग्रुप्स नीड नॉट बी साइक्लिक, तो ऐसा होना जरूरी नहीं है। तो यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों लिखा है? मैं कंडीशन इम्पोज करने जा रहा हूं अंडर विच दिस विल हैपन। ईडीपी ऑफ साइक्लिक ग्रुप साइक्लिक कब बनेगा? देन कंडीशन इम्पोज करने जा रहे हैं आप पूरा। हाँ जी, जी ईडीपी एच इज साइक्लिक, ये कंडीशन है भाई, याद कर लीजिएगा। इफ एंड ओनली ऑर्डर ऑफ जी एंड ऑर्डर ऑफ एच आर को प्राइम। कल वाली क्लास आपको याद होगी बेटा, को प्राइम का मतलब होता है HCF1 होना चाहिए, HCF1 होना चाहिए भैया, चाहे कुछ भी हो जाए। इस थ्योरम का तो आपको एक एक लाइन, एक एक वर्ड ना बिल्कुल याद होना चाहिए एग्जाम से पहले। इट इज दैट इंपॉर्टेंट, इसकी इतनी ज्यादा एप्लीकेशन है कि कर करके ना परेशान हो जाएंगे। पूरा एडीपी में यही घूमता रहेगा कि एडीपी ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स इस साइक्लिक कब होगा कब नहीं होगा एंड सो। यहाँ तक ठीक है? हाँ जी, अभी ये प्रूव कराऊंगा, मैं भी शायद आज ही करा दूं। तो बेटा जरा स्टेटमेंट याद कीजिए, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई
कि दो ग्रुप्स अगर साइक्लिक है तो एडीपी नीड नॉट बी साइक्लिक। अंडर व्हाट कंडीशन दिस विल हैपन, ये आपका कंडीशन है। अगर दोनों ग्रुप्स का ऑर्डर कोप्राइम होगा, ओनली देन, ये इफ एंड ओनली इफ है बोथ वेज, सिर्फ और सिर्फ तभी ये आपका साइक्लिक हो पाएगा, अदरवाइज तो साइक्लिक हो ही नहीं पाएगा कभी भी। हाँ जी, मैं जरा इसी पे बात करूँ। यस स्टूडेंट्स, मेरे साथ आना। जल्दी से बताओ, बता सकते हो। यस, इंडिविजुअली दिस इज साइक्लिक, दिस इज साइक्लिक, तो इनका एडीपी कब साइक्लिक होगा बेटा? जब इसका और इसका ऑर्डर कोप्राइम होगा। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ Z2? 2। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ Z5? 5। क्या 2 और 5 आपस में कोप्राइम है? यस और नो? यस, तो ये ट्रू है, दिस इज ट्रू। अगले वाले में ये तो अभी किया था भाई, देखिए ये साइक्लिक है, ये साइक्लिक है, लेकिन इनका ऑर्डर आपस में कोप्राइम नहीं है। कोप्राइम नहीं है तो जाओ भाई, फिर नहीं हो पाएगा। हाँ जी, 4 और 5। बेटा क्या 4 और 5 ऑर्डर आपस में कोप्राइम? बिल्कुल है, तो बेटा ये भी ट्रू है। हाँ जी, 3 और 9। क्या 9 और 3 का HCF 1? अरे 1 कहाँ आएगा भाई? देखिए मोटी सी बात आपको समझ में आ गई। हाँ जी, नेक्स्ट थी। हाँ बहुत बढ़िया। अगली चीज, ये तो ऐसे याद हो जाएगा तुम्हें, पढ़ना तो ऐसी चाहिए, बार बार कह रहा हूँ। स्टेटमेंट लिख लीजिए, बिकॉज अभी यूज होगा। ये जस्ट थी, जस्ट जस्ट जस्ट, क्या कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में, मैं आपको वो कराने जा रहा हूँ। ये तो खाली छोटा सा ऑब्जर्वेशन था, मैंने कुछ लिखा थोड़ा ना है। ये अभी कराऊंगा मैं ढंग से, मतलब कैसे 2-4 स्टेप्स में बहुत सारी चीजें पूछेंगे इसके बारे में। लिखिए जरा, 2 रिजल्ट लिखिए। आर यू राइटिंग? लिखो। An infinite cyclic group is isomorphic to Z comma plus. An infinite cyclic group is isomorphic to Z comma plus. पहला रिजल्ट है an infinite cyclic group is isomorphic to Z comma plus, इंटीजर्स वाला सेट। लिख लिया बेटा? सेकंड रिजल्ट, जो कि इस चैप्टर में सबसे ज्यादा काम आने वाला है, रिजल्ट नंबर 2। A finite cyclic group of order n, a finite cyclic group of order n, of order n is isomorphic to, is isomorphic to Zn comma additive modulo n. A finite cyclic group of order n is isomorphic to Zn comma additive modulo n. Zn comma additive modulo n. यस यू पीपल, बेटा जल्दी से स्टेटमेंट याद कर लेंगे, बट याद करने से पहले मैं जरा बोर्ड पे कुछ लिख रहा हूँ, मेरे साथ दीजिए। पढ़ना ऐसे ही है भाई, देखो मैं कोई गलत चीज नहीं कर रहा। अब आए हैं आप लोग तो अंदर से इमोशंस तो निकलेंगे ही। आओ जरा इधर। हाँ मैं लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा बेटा। हाँ जी, देखिए साइक्लिक ग्रुप दो तरह के होते हैं, या तो इनफाइनाइट साइक्लिक होगा या फाइनाइट साइक्लिक होगा। अगर ये इनफाइनाइट साइक्लिक है, एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज कैसा होता है? ऐसा होता है। और एक फाइनाइट साइक्लिक में तो काउंट कर सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ऑफ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज ऑफ ऑर्डर एन, ऑफ ऑर्डर एन इज आइसोमॉर्फिक टू, बेटा जरा कॉपी करना बंद करो ना, कॉपी करना बंद करो। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है और उसका नाम है Z प्लस। दूसरा इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है ही नहीं। मतलब इफ यू हैव टू इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स, देन दोनों जाके Z प्लस के साथ आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे। तो Z प्लस पे ध्यान लगाओ ना, जब आइसोमॉर्फिक ही है, ट्रू कॉपीज है। क्या आप फोटोकॉपी समझते हैं? समझते हैं। क्या आप एक्सरे समझते हैं? समझते हैं। हेलो,
तो अगर आपके पास इतने सारे इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स हो गए तो बेटा वो सब जाके ट्रू फोटोकॉपी बन जाएंगे जेड प्लस की, यानी जेड प्लस इज द ओनली इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप अप टू आइसोमॉर्फिज्म। जेड प्लस इंटीजर्स वाला सेट यही एकमात्र इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। कोई दूसरा इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप आएगा तो इसके जैसा होगा, तो इसको पढ़िए ना जो बचपन से पढ़ रहे हैं, कहाँ पंगे ले रहे हैं, यहाँ वहां भटक रहे हैं। यूट्यूब ओपन मार्केट है, कुछ मिलेगा थोड़ा ना आपको वहां से। अपना देखो ना आपको कैसे बेटर करना है लाइफ में। क्लियर हो गया? ये इनफाइनाइट का कैरेक्टराइजेशन। अब जरा फाइनाइट पे आते हैं। अगर आपके पास ये स्टूडेंट्स, अगर आपके पास बेटा इधर आओ, अगर मैं कह रहा हूं कि जी साइक्लिक ग्रुप है और इसका ऑर्डर 5 है, इसका ऑर्डर 5 है, इफ आई एम सेइंग कि भाई एच साइक्लिक ग्रुप है और इसका ऑर्डर 8 है, तो बेटा कैरेक्टराइजेशन के हिसाब से जी किसके साथ आइसोमॉर्फिक होना चाहिए? Z5 के। और एच किसके साथ आइसोमॉर्फिक होना चाहिए मेरे बेटा, जल्दी बता दो। इज इट क्लियर? ये रहा ना स्टेटमेंट लिखा हुआ। हेलो, कुछ आई बात समझ में? कैसे बढ़ोगे आगे जब जब तक ये नहीं क्लियर करोगे तो। आपको 10 फ्लोर्स का बिल्डिंग बनाना है तो नीचे के फ्लोर्स तो मजबूत कीजिए। यू आर एट द मिडल। आप मेरी बात अच्छे से समझ रहे हैं, ये ना समझे कि मैं आपको डरा रहा हूँ। यार ट्रू पिक्चर तो देखो यार, कब तक आंखें बंद करके रखोगे, कब तक आंखें बंद करके रखोगे? हाँ जी बताइए। ये रिजल्ट है बेटा, ये दीज आर कॉल्ड कैरेक्टराइजेशन ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स। दो तरह के साइक्लिक ग्रुप्स होते हैं, या तो फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। अगर इनफाइनाइट होगा तो जेड प्लस बनेगा, और अगर फाइनाइट होगा तो ऑर्डर देख लीजिए। इफ ऑर्डर इज 5 देन इट इज जेड 5, इफ ऑर्डर इज 8 इट इज जेड 8, इफ ऑर्डर इज 10 इट इज जेड 10, आइसोमॉर्फिक टू। चलिए आगे आइए, एक पिक्चर देख के बताइए, ध्यान से देखिएगा। जस्ट गिव मी 1 सेकंड, पहले यहाँ देखो बेटा, ध्यान से। मैं एग्जांपल के तौर पे पूछ रहा हूँ आप लोगों से, अभी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, चिंता नहीं करें। मान लीजिए दीज एनी ग्रुप, कोई ग्रुप है, खुद साइक्लिक है या नहीं हमें नहीं पता। हाँ जी, सपोज इट कंटेन्स H एज अ सब ग्रुप, इट कंटेन्स K एज अ सब ग्रुप, इट कंटेन्स M एज अ सब ग्रुप। आई एम सेइंग H इज साइक्लिक, आई एम सेइंग K इज साइक्लिक, आई एम सेइंग M इज साइक्लिक। उसके बाद मैंने आपको बोला कि भाई ये जो H है, ये जो H है, इसका इसका इस H का ऑर्डर 10 है, 10 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप है। ये जो M है ये इनफाइनाइट साइक्लिक है, मतलब M अपने आप में इनफाइनाइट है। और जो के है इसका, हाँ जी हाँ जी, इसका ऑर्डर है आपका 2000, 2000। अब जरा कैरेक्टराइज करके बताइए कौन किसके साथ आइसोमॉर्फिक होगा। देखो थोड़ा सोच समझ के आंसर दो यार, नहीं मैंने। हाँ जी, एच बन जाएगा आपका Z10, के बन जाएगा आपका Z2000। और हाँ, थैंक यू वेरी मच। बस ये कितना बढ़िया हो गया, कितनी आराम से हो। हाँ हाँ, बोलो। अरे रिजल्ट है ना यार, ये पिछले सेमेस्टर्स में रिजल्ट पढ़ा होगा आपने, मैं वही रिकॉल कर रहा हूँ। ये कैरेक्टराइजेशन है साइक्लिक ग्रुप्स के, कि कोई भी साइक्लिक ग्रुप, इनफिनिट साइक्लिक ग्रुप ऐसा दिखता है, इसके साथ आइसोमॉर्फिक होगा, और फाइनाइट इसके साथ आइसोमॉर्फिक होगा। रिजल्ट है, दीज आर रिजल्ट्स। हेलो, आपने ये रिजल्ट पढ़ा ना स्कूल लेवल में, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो ये भी रिजल्ट है भाई ग्रेजुएशन में, वो आपको ध्यान इसलिए नहीं है कि वो तरीके से हुआ नहीं। ये भाई इसको कॉपी नहीं करिए, आप बताइए ये क्लियर है या नहीं है? हाँ, इसमें कॉपी नहीं करना है, ये डायग्राम एक्चुअल में गलत है, ये तो तुम्हें समझाने के लिए था, ये दिस इज रॉन्ग, मतलब ये जो है दिस इज रॉन्ग। इसमें आपको जी वगैरह बताना पड़ेगा, ये तुम्हें क्लियर करने के लिए बोला है बस। आपको क्लियर है, बढ़िया। अब तुम कॉपी करोगे फिर शेयर करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, कोई उंगली उठाएगा, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। बेटा यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब आइए, अब आएगा मजा। ये स्टूडेंट्स, आर यू रेडी फॉर अ क्वेश्चन?
अभी हमने क्या क्या चीज पढ़ी है मैं रिकॉल कर रहा हूँ। देखिए आज आपने बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी सच में बड़ी है यार। इफ टू ग्रुप्स आर cyclic then their EDP need not be cyclic। बढ़िया। So under what condition the EDP will be cyclic? तो result says हाँ हाँ when their orders are co-prime, है ना। अब हनुमान जी वाला काम थोड़ी ना करना है कि सेट को ही co-prime बना दिया, नंबर्स है नंबर्स। तो इफ G इज साइक्लिक फाइनाइट है, H इज साइक्लिक वो भी फाइनाइट है, देन उसका एडीपी तभी साइक्लिक होगा जब ऑर्डर ऑफ G ऑर्डर ऑफ H को-प्राइम होगा। इसका प्रूफ करना है हमें, कोई बात। अच्छा दूसरा रिजल्ट, बेटा अगर आपके पास इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स हैं बहुत सारे तो सबके सब जाके Z प्लस के साथ आइसोमॉर्फिक होंगे। बट इफ यू हैव डिफरेंट 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 फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स तो उनका ऑर्डर चेक कीजिए। अगर पहले फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर 5 है तो वो Z5 के साथ जाकर आइसोमॉर्फिक बनेगा। If the order of second finite cyclic group is 8, then that will become isomorphic to Z8. If the order of third cyclic subgroup is 10, then that will be isomorphic to Z10. Is that clear? एग्जाम का क्वेश्चन आइए, 100% आएगा ही आएगा एग्जाम में। सही सुना आप लोगों ने, ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, किसी ना किसी रूप में आपको देखने को मिलेगा। एंड प्लीज कोई क्वेश्चन है तो एकदम से फ्लो मत रोकिएगा, वेट कर लीजिएगा, जब हो जाए मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर कर दूंगा। हेलो, आर यू रेडी? यू मस्ट बी, यू मस्ट बी। आइए मैं एक एक क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ आपको, ये इस तरह का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में और 100% आएगा। एक और पार्ट लिख देते हैं, एक आखिरी पार्ट भी लिख देते हैं। तो एक एक करके आइए। सबसे पहले पे बेटा सॉल्यूशन ऑफ पार्ट ए जरा आइए। व्हाट अबाउट Z2 एंड Z3? बेटा Z2 साइक्लिक, यस और नो? आपको बताया था Zn साइक्लिक होते हैं हमेशा, बोलो बेटा। हाँ जी, Z3 साइक्लिक बिल्कुल। एंड क्या इनके ऑर्डर्स आपस में कोप्राइम है? हाँ 100% है। तो वो रिजल्ट लगाइए ना, अगर दो ग्रुप साइक्लिक हैं ऑर्डर कोप्राइम है तो उनका एडीपी भी साइक्लिक होगा। सो दिस इंप्लाइज Z2 एडीपी Z3 इज साइक्लिक। बेटा यहाँ तक क्लियर है? हेलो, लेकिन द स्टोरी इज नॉट येट ओवर। वो तो कुछ और ही पूछ रहे हैं, अरे पूछने दो जिसको जो पूछना है। इधर आइए, याद करिए जरा। बेटा इसका ऑर्डर मैंने आपको कितना बताया था क्लास में घुसते ही पढ़ने। हाँ, पढ़ने पढ़ाने का ना तरीका होता है, ये टाइम पास से कुछ नहीं होता, बच्चों को कुछ पता ही नहीं लगता है, चलते जा रहे हैं। ढंग से करिए ये। तो बेटा इसका ऑर्डर यानी पहले का और दूसरे का मल्टीप्लीकेशन। तो जरा ये बताएंगे मुझे कि Z2 EDP Z3 का ऑर्डर कितना आएगा? जल्दी जल्दी बता दो। ओहो, सो Z2 EDP Z3 इज साइक्लिक। एम आई राइट इन राइटिंग द फॉलोइंग? बोलो बेटा। तो अभी क्या, अभी रिजल्ट किया ना, अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज आइसोमॉर्फिक टू Zn। सो दिस इज अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। तो दिस इंप्लाइज, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको समझ में आ गया तो आपको तो मेरे को ही थैंक यू बोलना चाहिए। बेटा क्लियर हो गया? पहले वाला ट्रू है, दिस इज ट्रू। अब आइए सेकंड वाले, सेकंड भी ऐसे ही हो जाएगा। थर्ड में करा देता हूँ, थर्ड में करा देता हूँ, रुक जाओ अभी रुको। एक मैच करता हुआ और एक मिसमैच करता हुआ करते हैं, मतलब अब हम करेंगे सी पार्ट। आइए जरा, हमें सबको दिख रहा है कि Z3 साइक्लिक, बट बट बेटा 3 और 3 का HCF 1 तो नहीं आएगा? बोलिए। सो दिस इंप्लाइज Z3 EDP Z3 इज नॉन साइक्लिक। अभी रुको रुको, क्वेश्चन इज नॉट येट ओवर। अब पूछ रहे हैं कि इसके साथ आइसोमो, हाउ कैन दैट बी?
दिस इज नॉन साइक्लिक, दिस इज साइक्लिक। एक नॉन साइक्लिक ग्रुप साइक्लिक के साथ भला कभी आइसोमॉर्फिक हो सकता है? तो ऐसे लिखना है आपको। ऑल्सो Z9 इज साइक्लिक, देयरफॉर, हाँ जी फरमाइए, Z9 कैन नॉट, ओके, देयरफॉर Z3 EDP Z3 कैन नॉट बी आइसोमॉर्फिक टू Z9। बेटा आर्गुमेंट क्लियर हो गया? हाँ, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। अब तो लिख लीजिए, अब क्या ही, आप क्या ही वेट करेंगे? तो एक चीज क्लियर हो गई है ना, फिर तो भाई क्या ही बोले। करिए करिए, फटाफट कीजिए। अभी जून में नेट का एग्जाम हुआ था मैथ्स का, तो मैंने शायद आपको कल शेयर भी किया था, एक बच्चे का 13th रैंक आया है। हाँ जी, वो मेरे ही स्टूडेंट है, वो मेरे से ही पढ़ा है, मतलब नेट भी मैंने ही कराया था उसको। तो उन्होंने पूरा अपना रोल नंबर ही शेयर कर, मतलब जो आपका रिजल्ट आया था वही पूरा शेयर कर दिया, इतना खुश था वो। चलिए, तो आप लोगों के लिए भी यही है, आगे के लिए बेटा हो गया। कोई बात नहीं, आप अपने जूनियर्स को तो गाइड कर सकते हैं ना। देखिए मैं, मतलब मैंने वैरायटी ऑफ थिंग्स कराई है, मैं ऑलरेडी करा रहा हूँ अभी। देखो मैं घर पे स्टूडियो लगा रखा, सब कुछ है, आपने देख लिया खुद ही आके 2 क्लासेस में। कोई ऐसा थोड़ा ना, मतलब इधर उधर का काम है कि बोले कुछ और। हाँ जी, करे बोले कुछ करे कुछ नहीं, सब कुछ है भाई, सब कुछ है, बस वो थोड़ा सा हमें सपोर्ट सा चाहिए स्टूडेंट। हाँ, ये बचा ही रहेगा, छोड़ो उसको। आपको ठीक से पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, ये बताइए पहले। हम्म। उसके पहले कर लीजिए जितना हो रहा है, फिर देखेंगे ना। मैं, मेरे को तो खुद भी नहीं पता भाई, पढ़ाते पढ़ाते तो फ्लो हो ही जाता है। अब देखो, अगर आपने ये चीज पूछी, बेटा एक चीज बताओ, देख ऑनेस्ट होके आंसर करना, देख है, हमें अपने आप को भी तो मतलब आंसर करना है। ये जो साइक्लिक वाला आपको तुरंत क्लियर हो गया, ठीक है, साइक्लिक वाला आपको तुरंत क्लियर हो गया कि कैसे आप एग्जामिन करेंगे कोई गिवन ग्रुप साइक्लिक है या नहीं है। इसमें मैंने काफी ज्यादा टाइम लगाया ना आपको बताने में, क्या नहीं लगाया? तो फिर तो ये वाला भी तो देखना पड़ेगा। मैं आपको, आप मेरे पास ये टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक करने आए हैं, मैं रिजल्ट्स वगैरह करा दूं, खत्म कर दूं, ऐसे नहीं होगा ना यार। ऐसे कैसे, हमें ही अच्छा नहीं लगेगा? सारा बताना ही पड़ेगा भाई। या तो पहले का एकदम क्रिस्टल क्लियर, मैं आपके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं रेज कर रहा हूँ, बट चीजें ठीक तरीके से ही होनी चाहिए, तो होने दीजिए, हो रहा है सही तरीके से तो और क्या चाहिए आप। हाँ जी, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया बेटा, आपको ए पार्ट क्लियर हो गया, और ये आपका डी पार्ट तो ट्रू। ये डी फॉर दिल्ली, दिल्ली ये ट्रू नहीं है, सॉरी। अभी हमने ये किया सी पार्ट। हाँ जी, अब तो आई थिंक सारे ही कर लोगे। ये बताओ ये ट्रू होगा या नहीं होगा? 2 5, 2 5 को प्राइम है, डेफिनेटली ट्रू होगा। 3 9 को प्राइम है, ये नहीं होगा। 5 4 को प्राइम है, तो ये हो जाएगा। Z2 Z4 बनेगा, ये कहाँ से हो जाएगा? नहीं होगा। और ये अब एच वाला, अभी आइए जरा साथ में और करा देता हूँ। आते हैं, अभी आते हैं, आते हैं। आओ भाई, सॉल्यूशन। Z3 is cyclic, Z9 is cyclic, बट 3 और 9 आपस में को प्राइम नहीं है, नहीं है। तो बेटा जरा बताइए, बताइए क्या मिलेगा यहाँ से? चाहे कुछ भी, आसमान जमीन आसमान एक हो जाए, ये इसका एडीपी साइक्लिक हो ही नहीं सकता। इज इट ओके? बट ऑल्सो Z27 तो साइक्लिक है। आप ही बता दो, ये एक नॉन साइक्लिक ग्रुप साइक्लिक ग्रुप के साथ आइसोमॉर्फिक हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो Z3 EDP Z9 कैन नॉट बी आइसोमॉर्फिक टू Z27। डन। हाँ, क्लियर है ना आपको?
तो बेटा ये हो जाएगा आपका 3927 नहीं बनेगा, 5420 बन जाएगा, और ये Z2 Z4 नहीं बनेगा। सारा अच्छे से लिख लीजिएगा, मैं एच पार्ट कराने जा रहा हूँ। ये देखिए जैम में भी आया था ये क्वेश्चन, मैथ्स में तो ऑनर्स में तो है ही, जैम 2018 में भी आया ये सेम। तो प्रॉब्लम, yes, justify if Z2 ADP Z3 ADP Z5 is isomorphic to Z30. Yes, are you ready with us, with me? बोलिए बेटा, आर यू रेडी? ध्यान से देखो क्या है, ये 3 के लिए आ गया। तो बेटा पहला Z2 ADP Z3, हाँ जी, Z2 इज साइक्लिक, Z3 साइक्लिक। अभी हम 5 को नहीं लाएंगे, तो क्या करेंगे, देखो तो सही क्या करेंगे, N2 N3 को प्राइम। तो बेटा क्या ये पक्का रहा कि दिस implies Z2 ADP Z3 is cyclic of order 6. So this implies Z2 ADP Z3 will become Z6. Am I right? Next, Z2 ADP Z3 ADP Z5, बेटा ये तो Z6 बन गया। So this is isomorphic to, ये दोनों कंबाइन होकर Z6 बन गया। स्टेप देखिए, समझ में आया? अभी अब इसके लिए क्या होगा, 6 और 5 आपस में को प्राइम है, खत्म, Z30 हो जाएगा। इसको तरीके से लिखना है, तरीके से लिखना है। दिस इम्प्लाइज Z2 ADP Z3 ADP Z5 will become, this will become Z6 ADP Z5. Next, Z6 is cyclic, Z5 is cyclic, and बेटा 6 और 5 आपस में को प्राइम है। So this implies, बोलिए, Z5 Z6 ADP Z5. थैंक यू वेरी मच। आप यही करने के लिए हमारे पास आए हैं, है ना? देख लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल हो गया, खत्म हो गया, करो। भाई ये तो आपकी किस्मत के ऊपर है, अब तो पूजा पाठ पे ध्यान दीजिए, वही सहारा है। कर लो आप अपना, अपना तो करिए, कोई बात नहीं, मैं तो कोशिश करूंगा कराने की, करा ही रहे हैं। मैं ये एकदम से मतलब श्योर शॉट करके तो नहीं बोल सकता कुछ भी, बट करा तो रहे हैं ही। आज भी हो जाएगा, देखते रहिएगा ना, काफी कुछ हो जाएगा, 4-5 क्लासेस काफी सारा हो जाता है। ये हो गया बेटा? क्या लास्ट स्लाइड चाहिए? हाँ तो करेंगे प्रूफ, प्रूफ कहाँ भागा जा रहा है, प्रूफ तो करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, इतनी बड़ी चीज हो गई? हाँ जी, अब ये जस्टिफाई कीजिए। यस, यू पीपल,
आप लगाइए, आप लगाइए। ओके, बेटा जरा यहाँ आ जाओ आप। ये म्यूट है। हाँ जी, आप सब लोग हैं क्लास में? देखिए ये तो 100% साइक्लिक है, लेकिन ये तो नॉन साइक्लिक है। कहाँ क्या घुसा रहे हो? कुछ का कुछ लगा रहे हो? आपको क्या ये 8 और 5 दिख रहे हैं? अरे उसका ऑर्डर 8 थोड़ी ना है, उसका ऑर्डर तो 4 है। पहले ये तो देख लीजिए वो साइक्लिक है भी या नहीं। इसमें जेड एन हमेशा साइक्लिक होता है, म्यू एन नीड नॉट। मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया भी, ऐसे देख लीजिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये सब तो होता ही है क्लास में। कोई कोई इशू नहीं है, नो इशू। हाँ जी, देखो पिक्चर। हेलो। यस, कुछ नजर आया? अरे बोलो बाबा। ये तो साइक्लिक ही नहीं है। आप बैठ के मतलब देखिए, थोड़ा केयरफुल केयरफुल होके काम किया जाता है। ऐसे केयरलेसनेस में काम नहीं चलेगा। सो म्यू एट इज नॉन साइक्लिक, जेड फाइव इज साइक्लिक, तो एडीपी आउट ऑफ क्वेश्चन, तो हो ही नहीं सकता। सो दिस इज फॉल्स। इसका आंसर नो है। हाँ जी, जस्टिफाई ये करिए। सो एडीपी इज नॉन साइक्लिक, दैट्स इट। और क्या? हाँ हाँ, इतना सही लिखना है। ये काउंटर एग्जांपल नहीं, बस इतना ये लाइन काफी है। उनको लॉजिक देखना है कि बच्चे ने सही लॉजिक पकड़ा है नहीं पकड़ा। आपने क्या पढ़ा? एडीपी को होने के लिए इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को तो मिनिमम साइक्लिक होना चाहिए ना। ऐसा तो कोई रिजल्ट नहीं पड़ा ना, एक नॉन साइक्लिक है और एक साइक्लिक है और बैठ के च्यवनप्राश बना रहे हैं कि साइक्लिक बन गया, ऐसा तो नहीं होता। हेलो। हाँ, इधर आ जाइए। इज म्यू एट एडीपी जेड फाइव अबिलियन? कहीं तो साथ दो। कल वाला रिजल्ट लगेगा यहाँ। लास्ट क्लास का रिजल्ट याद कीजिए। हाँ जी, G is abelian, H is abelian, then G EDP H is abelian. Converse is also true. If G EDP H is abelian, then individual groups G and H. हाँ, अब ये बताइए, साइक्लिक है तो अबिलियन तो 100% है। अबिलियन इज नो क्वेश्चन। हेलो 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 हेलो, अब ठीक है? हाँ जी, आइए। बेटा ये साइक्लिक नहीं है, लेकिन ये अबिलियन तो होगा क्योंकि इसके मेंबर्स हैं 1 3 5 7। किसी भी ऑर्डर में ए बी बी ए देख लीजिए, मल्टीप्लिकेटिव मॉडलों में बराबर ही आएंगे भाई। 3 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए या 5 को 3 से, आंसर तो सेम ही आना है। तो दिस इज ऑल्सो अबिलियन। क्यों बेटा, बात समझ में आई? बिकॉज ये दोनों ग्रुप्स अबिलियन है, तो एडीपी भी अबिलियन होगा। आंसर इज यस। कर दिया। सिंस बोथ म्यू8 and Z5 are abelian, so their ADP is abelian। ठीक है? हाँ हाँ, ऐसे ही लिखना है भाई, वो रिजल्ट मेंशन कर देना ना कि अबिलियन ग्रुप्स का एडीपी अबिलियन होता है, एंड कन्वर्स इज आल्सो ट्रू। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ भैया। सारा मैं अलजेब्रा कराता हूँ, सारा एनालिसिस कराता हूँ, सारा प्रॉब स्टैट्स कराता हूँ, कैलकुलस कराता हूँ। आईआईटी जैम मैथ स्टैट्स नेट गेट। क्या अबिलियन कैसे हुआ म्यू8? मैं अभी बोला था ना, इसमें ये नंबर्स हैं आपके, किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर लीजिए। म्यू एन जेड एन तो अबिलियन ही होते हैं, वो तो होते ही अबिलियन है। उनमें क्या, नॉन अबिलियन में तो मेट्रिसेस में जाओ, फंक्शंस में जाओ। हेलो। इन जनरल जितने ग्रुप्स दिख रहे हैं आपको आसपास, लगभग सब अबिलियन है। मेट्रिसेस वाला ग्रुप ले देके आपका नॉन अबिलियन बन सकता है। ठीक है ना?
Yes, ready for next? Are you ready? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, प्लीज डू। पहली बार तो लाइफ में ढंग से आपने अलजेब्रा पढ़ना शुरू किया। अगेन मैं आपकी क्षमताओं पे कोई संदेह नहीं कर रहा, मैं कोई ताना नहीं मार रहा हूँ बेटा, लेकिन आपने देख ही लिया होगा कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए था और अब तक आप क्या कर रहे थे, पता लग रहा है। देखिए, आइए। हाँ जी मेरे बेटा, म्यू 10 इज साइक्लिक, यस और नो? जेड, हाँ जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, जेड 5 इज साइक्लिक, इसका ऑर्डर 4 है और इसका ऑर्डर 5 है। क्या 4 और 5 आपस में कोप्राइम है? तो आगे मजा। दिस इंप्लाइज द एडीपी, एडीपी क्या है आपका? म्यू 10, द एडीपी Z5 इज साइक्लिक। जरा इनका ऑर्डर तो बताइए, इसका 4 है उसका 5 है, 20 हो जाएगा। तो कोई भी 20 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप किसके साथ आइसोमॉर्फिक होगा? Z20। म्यू 10 एडीपी Z5 विल बी आइसोमॉर्फिक टू Z20। क्लियर हो गया भाई इस तरह की प्रॉब्लम्स कैसे करनी है? रेडी फॉर नेक्स्ट? ये बहुत बड़ी चीज पैकेज कर लिया आपने। अब आइए जरा आगे। गिव मी 1 सेकेंड। आओ भाई। नाउ नेक्स्ट थिंग, कल का बचा हुआ रिजल्ट। आइए बेटा, वो रिजल्ट करने से पहले मैं ज़रा कुछ रिव्यूज़ दे रहा हूँ आप लोगों को, थोड़ा साथ दीजिए। ये आपके रिव्यूज़ हैं जो रिजल्ट में यूज़ होंगे। यस, नंबर 1, एल ले लीजिए, एलसीएम एमएन का। डी ले लीजिए, एचसीएफ, ये फ्री है भाई, ये मेंशन नहीं भी करेंगे तो भी हो जाएगा। एंड दिस इंप्लाइज एलडी इक्वल टू एमएन, यस और नो? अरे एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है बाबा? हेलो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इतना क्या ऐसे क्या लिख दिया मैं? ये आप लोग आंसर ही नहीं कर रहे। दूसरा, इफ ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट, देन देन जरा मेरे को बताएंगे, ए रेस टू पावर के इज आइडेंटिटी इम्प्लाइज क्या करेगा बेटा? अगर मैं आपके सामने ये लिख दूं कि ए रेस टू पावर 4 आइडेंटिटी है, तो बेटा यहां से कैन यू कंक्लूड समथिंग अबाउट ऑर्डर ऑफ ए? जल्दी आंसर करो। 4 इज द ऑर्डर ऑफ ए नहीं, 4 इज द ऑर्डर ऑफ ए नहीं। अब ये देखो जरा, ध्यान दो भाई, गलत बात है, बहुत गलत बात है। आई एम नॉट हैप्पी विद यू। तो दिस नीड नॉट इम्प्लाई दैट ऑर्डर ऑफ ए इज 10, जो कि लग रहा है देखने में कि 10 होगा, तो 10 जरूरी नहीं है। अब एक चीज बताइए ये स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग सब सामने देख रहे हैं। बेटा यहाँ मैंने एक एलिमेंट लिया, अगर इसका ऑर्डर 2 होगा, हाँ जी, अगर इस एलिमेंट का ऑर्डर 2 है बेटा, तो आप मानते हैं ना इसका सेकंड पावर आइडेंटिटी होगा, यस और नो?
तो फोर्थ पावर भी आइडेंटिटी होगा, सिक्स्थ पावर भी आइडेंटिटी होगा, एट्थ भी आइडेंटिटी होगा, और इसका टेंथ भी आइडेंटिटी होगा। सो देर इज अ चांस कि इसका ऑर्डर टू रहा हो, आपके सामने एक ट्रू पिक्चर ना दिखाई गई हो। अच्छा जी, अब दूसरे पे आइए। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इसका ऑर्डर टू ना होकर के इसका ऑर्डर फाइव होता। क्या आप एग्री करते हैं? ऑर्डर ऑफ ए इज फाइव, देन ए पावर फाइव इज आइडेंटिटी। इफ ए पावर फाइव इज आइडेंटिटी, सो इज ए पावर टेन। आया समझ में बेटा? अब आप बताओ जरा मुझे, आप बताओ, क्या ये नहीं हो सकता कि ए का टेंथ पावर आइडेंटिटी है, लेकिन उसका ऑर्डर पहले से टू रहा हो? अगर उसका ऑर्डर पहले से टू होता तो भी ये ट्रू है। क्या ये पॉसिबल नहीं है कि इसका ऑर्डर पहले से फाइव रहा हो? अगर ऑर्डर ऑफ ए फाइव होता तो भी ये ट्रू है। तो ये तो नहीं कंक्लूड कर सकता ना मैं कि ऑर्डर ऑफ ए टेन ही हो जाएगा। हेलो? हाँ, ये यही सब बताने में टाइम लगता है। पहले से ढंग से करते तो आज ये नौबत नहीं आती। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आगे के लिए सबक ले लीजिए, अपने मित्रों तक भी संदेश पहुंचा दीजिएगा। गलत बात नहीं कह रहा हूँ मैं, तो मजाक लगा रखा है यार। ट्वेल्थ क्लास तो कितना अच्छे से पढ़ते हैं, उसके बाद ढंग से पढ़ते ही नहीं बच्चे। ओपन मार्केट में घूम रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। इफ ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट देन ए पावर के इज आइडेंटिटी इंप्लाइज। हाँ जी, क्या कंक्लूड करेंगे मैं बताता हूँ। बेटा अगर ए का टेंथ पावर आइडेंटिटी है, तो यहाँ से आप ऑर्डर ऑफ ए के लिए क्या कंक्लूड कर सकते हैं? आप ये नहीं, ये तो कर ही नहीं सकते। ये पॉसिबिलिटी है, गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं है। हाँ जी, ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स टेन। हाँ, ये कर सकते हैं डिवाइड। मतलब अगर उसका टू ऑर्डर होता तो भी आप दो दस को डिवाइड करेगा, फाइव ऑर्डर होता तो भी फाइव, है ना? सो ए पावर के इज आइडेंटिटी, दिस विल एम्प्लाई ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड। अब ये मत बोलना सर डिवाइड का क्या मीनिंग होता है, भाई मैं इतना नहीं बता पाऊंगा, मैं अपनी तरफ से दिल खोल के बहुत कुछ बता दिया। नंबर थ्री, बोलिए। अगर एल एलसीएम है ऑर्डर ऑफ बी का, तो ए पावर एल कितना होगा, बी पावर एल कितना होगा? लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल। यस स्टूडेंट्स, आर यू देयर विद मी? इसका टू ऑर्डर मान लीजिए, इसका थ्री ऑर्डर मान लीजिए। एलसीएम बताइए, दो और तीन का सिक्स होगा। अगर दो ए का ऑर्डर टू है तो बेटा ये तो पक्का है कि ए का पावर टू आइडेंटिटी रहे, और ये भी पक्का है कि बी का पावर थ्री आइडेंटिटी रहे। लेकिन जिसका सेकेंड पावर आइडेंटिटी है उसका सिक्स पावर भी आइडेंटिटी ही रहेगा। जिसका थर्ड पावर आइडेंटिटी है उसका सिक्स पावर भी आइडेंटिटी ही रहेगा। इज दैट ओके? तो यहां से कंक्लूड कीजिए कि ए पावर एल इज आइडेंटिटी, बी पावर एल इज आइडेंटिटी। यू शुड सी। ये रिव्यूज है बेटा अगले रिजल्ट के लिए। डन? अब देखो आगे। हाँ जी, सपोज यहाँ ए लिया आपने, इधर बी लिया, तो यहाँ आपको कस्टमरली ए बी लेने पड़ेगा। जल्दी से बताइए, अगर इसका ऑर्डर फाइव है, मैं ये नहीं पूछ रहा इसका ऑर्डर कितना होना चाहिए, छोड़िए। मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया हंड्रेड, एग्जाम्पल के लिए। बेटा अगर ए का ऑर्डर फाइव है तो ए का फिफ्थ पावर आइडेंटिटी होगा। हेलो? यहाँ बी का एट्थ पावर आइडेंटिटी होगा, ई टू ले लीजिए। हाँ जी, यहाँ क्या होगा, कुछ बोलोगे? पावर। एंड कल आपको बताया था कि ये क्या है, दिस इज ए पावर हंड्रेड एंड दिस इज बी पावर हंड्रेड। तो अगर ये नहीं आ रहा आपको तो ये देख लीजिए बेटा, ए बी का पावर टू अगर आप लेंगे तो ये ए बी अलॉन्ग विद ए बी, जब क्लोजर लगाएंगे दिस विल बिकम ए अलॉन्ग विद बी बी, दिस विल बिकम ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इज इट ओके? ऐसे ही थर्ड पावर में ए क्यूब बी क्यूब, हंड्रेड पावर में। ओके फाइन, फाइन। तो हम एक बहुत जबरदस्त चीज करने जा रहे हैं, वो रिजल्ट जो काम का ये है वैसे, बाकी आप देख लीजिए।
यस, लास्ट क्लास का रिजल्ट है। ये एलसीएम वाले ही हैं। अब आप करते जाइए, आप परेशान मत होइए। मेरे ख्याल से ये वही वाला है, इसलिए नामकरण कर दिया इसका। दिस इज थ्योरम 8.1। तो अभी ये मैं आपको 2 के लिए करा दूंगा और n के लिए आप खुद ही लिख लीजिए। ये n के लिए ना, आपको G1 G2 के लिए बता देते हैं कैसे होगा, ऐसे n के लिए लिख लीजिएगा। आइए बेटा, क्या स्टेटमेंट है? इस स्टेटमेंट के हिसाब से व्हाट इज ऑर्डर ऑफ, यहाँ G ले लीजिए या H ले लीजिए। हाँ जी, दिस शुड बी एलसीएम ऑफ, बोलोगे कुछ, ऑर्डर ऑफ G कॉमा ऑर्डर ऑफ H। इज इट क्लियर? व्हाट इज द, हाँ जी, ऑर्डर ऑफ ट्रिपलेट ABC क्या होना चाहिए? ठीक है, मैं 2 के लिए बता रहा हूँ, देखिए आराम से, बड़े आराम से, बड़ा मजे में हो जाएगा। वेरी लॉजिकल, वेरी लॉजिकल, एटलीस्ट हियर। अरे उतार लेना, अभी इधर देखो आप, छोड़ो। अब ये इस पे ध्यान दीजिए, आप इस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि इसकी अंडरस्टैंडिंग ही एन वाला करवाएगा। तो मैं इसके आगे नहीं जाऊंगा आज। तो बेटा ऐसा करते हैं, इसका एलसीएम को टी मान लेते हैं, टी, लेट इट बी टी, एंड लेट इट बी एस। तो टी यानी एलसीएम और एस यानी ऑर्डर ऑफ जीएच। अब हम बारी बारी से चलेंगे। नोट 1, नोट 2, बहुत ध्यान से हर एक चीज देखिएगा, गड़बड़ नहीं कीजिएगा। नोट 1, ऑर्डर ऑफ जी कॉमा एच इज एस। तो बेटा और कुछ मिले ना मिले, ये तो जरूर मिलेगा कि इसका अगर आपने पावर एस डाल दिया, एस, तो वो तो आइडेंटिटी आना चाहिए। एम आई राइट? हेलो, ऑर्डर का मीनिंग, अच्छा यहाँ 2 डायमेंशन का आइडेंटिटी तो E1 E2 लोगे। अच्छा जी, जरा देखें। और ये क्या होता है, अभी अभी बात की थी। हाँ जी, अभी भी बात की थी, अगर स्क्वायर है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, अगर क्यूब है तो ए क्यूब बी क्यूब आएगा, अगर एस पावर है तो, अरे बोलो बेटा, कब बोलोगे? हाँ जी, सो दिस इम्प्लाइज जी पावर एस कॉमा एच पावर एस equal to E1 E2. Please compare first coordinate and second coordinate. So G power S is E1 एंड H पावर S is E2। इतना डिस्कशन का यही हासिल है कि आप सही सही आंसर कर पा रहे हैं। बेटा A पावर 10 इज आइडेंटिटी, ये भी डिस्कस किया था। कैन आई स्ट्रेट अवे कंक्लूड दैट ऑर्डर ऑफ A is 10? नो आई कांट।
तो क्या क्या रिलेशन आएगा ऑर्डर ऑफ ए में और 10 में? बेटा रिलेशन आएगा कि इसको डिवाइड करेगा, याद है ना? हाँ सब याद है तुम्हें, आओ बोलो। क्या ये बोल दें कि ऑर्डर ऑफ जी एस होगा? नहीं 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 नहीं, ऑर्डर ऑफ जी डिवाइड्स एस। यहाँ से क्या आएगा बेटा? ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड्स एस, ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड्स एस। सो दिस इम्प्लाइज बेटा उन दोनों का एलसीएम भी डिवाइड करेगा। क्यों? घर पे बैठ के सोचना ना, क्यों परेशान हो रहे हो उतना? कोई आफत थोड़ी ना आ गई है। हाँ जी, एलसीएम को तो आपने टी बुलाया था, तो दिस इज टी डिवाइड्स एस। जरा मेरे साथ है, मेरे साथ आइए। क्या आप हमारे साथ हैं? बेटा 2 4 को डिवाइड करते हैं या 4 2 को डिवाइड करते हैं? हाँ जी, 3 डिवाइड्स 9 और 9 डिवाइड्स 3। इफ यू डोंट नो, हाँ जी ये आपका है 2 डिवाइड्स 4 3 डिवाइड्स 9। ये डिवाइड नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। तो अगर हम पॉजिटिव नंबर्स में बात कर रहे हैं, पॉजिटिव में, जो कि पॉजिटिव ऑर्डर में तो पॉजिटिव ही आएगा बेटा। इधर वाली चीज इधर से लेस ही होनी चाहिए। बताइए कौन किससे लेस है? तो यहाँ से आप चाहे चाहे तो लिखें, नहीं तो छोड़ दें, कोई बात नहीं। क्लियर हो गया? हाँ जी, अब साथ आओ, बड़े आराम से करा दूंगा मैं सब कुछ। अब सेकंड स्टेप देखेंगे या सेकंड नोट देखेंगे? हाँ जी, ये पहला नोट है, अब दूसरा, अब उसकी बारी सेकंड वाली। अभी आपने इधर से काम किया था, अब उधर से काम करेंगे। नोट नंबर 2, आंखें खोल के रखिएगा। अरे अरे कन्वर्स नहीं, कन्वर्स नहीं, कन्वर्स नहीं, अभी साथ चलिए। अभी नोट नंबर 2 पे आइए पहले। बेटा टी इक्वल टू एलसीएम लिया ना आपने? हेलो, नोट नंबर 2 देखते जाओ, बहुत आराम से सब हो जाएगा। जिस काम के लिए आए हैं वो तो करें। तो नोट नंबर 2, टी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ जी कॉमा ऑर्डर ऑफ एच। हाँ जी, कुछ देर पहले की बात है, इसको 2 लिया गया था, इसको 3 लिया गया था और इसको 6 लेके आपको बताया था कि बेटा इसका सेकंड पावर आइडेंटिटी है तो इसका सिक्स पावर भी आइडेंटिटी होगा। सेम ईयर इफ इट्स थर्ड पावर इज आइडेंटिटी देन सिक्स पावर हैज टू बी आइडेंटिटी। कुछ याद आ रहा है? आना चाहिए। तो दिस इंप्लाइज जी का टी पावर इज आइडेंटिटी एंड एच का टी पावर इज आइडेंटिटी। इज इट ओके? चेक करिए। हाँ जी, रिव्यू में सब लिखा हुआ है बेटा, काहे टेंशन ले रहे हो? दिस इंप्लाइज जी टी कॉमा एच टी। बेटा दिस विल बिकम इवन ई टू। हाँ जी सर, बिल्कुल ऐसे बनेगा। दिस इंप्लाइज, इसको क्या लिख सकते हैं? अगर आप लोग ए बी के थर्ड पावर को ए पावर 3 कॉमा बी पावर 3 लिख सकते हैं, तो क्या उल्टा नहीं जा सकते? हाँ, क्या कांट वी गो बैकवर्ड्स? जाइए और बताइए क्या आएगा। हाँ देखा, आया ना मजा? दिस इज जी कॉमा एच होल पावर टी इज इक्वल टू, बोलिए बेटा। हाँ जी, अगेन ये वही, ये 2 डायमेंशन में, अगर ये 1 डायमेंशन में ऐसा लिखा होता, याद कर लो, तो क्या ये कंक्लूड कर सकते थे हम? ये तो नहीं कंक्लूड करेंगे। डिवाइड 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 है ना, डिवाइड। हेलो, तो यहाँ किसका ऑर्डर आएगा बेटा जी? तो जैसे हाँ, अब आए ना लाइन पे। ऑर्डर ऑफ जी एच डिवाइड्स टी। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ जी एच? तो एस है। चलिए खुशियां मनाइए, खुशियां एट योर डोर स्टेप। एस डिवाइड्स टी। तो बेटा कौन किससे लेस देन इक्वल टू? एस लेस देन इक्वल टू टी। लीजिए, एस लेस देन इक्वल टू टी एंड टी लेस देन इक्वल टू एस। चलो बताओ क्या आएगा यहाँ से? तो ये आ गया इक्वल। अब यही काम आपको एन में, ये मैंने बहुत अच्छे से करा दिया आपको, यही काम आप एन में कर लीजिएगा, लिख के आप ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूंगा मैं। ठीक है, क्लियर है ना? वो जो एन के लिए है वो बुक का स्टेटमेंट है। जितनी मतलब कई बार जो क्वेश्चन आए हैं पास्ट ईयर एग्जाम्स में, वो 2 के लिए हैं। हाँ दिखाएंगे, पहले ये बताइए ये क्लियर है आपको? इज इट क्लियर? यहाँ पे इसको एस मान लीजिएगा, इसको टी मान लीजिएगा। हाँ वो तो कराना ही पड़ेगा, यही वो रिजल्ट है ना जो कल रह गया था। हाँ जी, अब हो गया पूरा। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, थैंक यू।